नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर नीतू वशिष्ठ आज की वास्तु की क्लास में लेकर आई हूँ आपके मास्टर बेडरूम को आपको कैसे डिजाइन करना चाहिए या वहां पर आपको किस तरीके से सारे अरेंजमेंट्स करना चाहिए, आपकी कर्टेन कैसे होनी चाहिए। देखिए, मास्टर बेडरूम की जो आइडियल डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट में बताई जाती है वास्तु के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा मास्टर बेडरूम वहीं पर हो। काफी बार जब हम अपने घर का नक्शा बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं या ऑलरेडी हम कोई फ्लैट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो हमें काफी बार ये चॉइस नहीं मिलती कि हमें हमारा मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मिल जाए। तो उस वजह से हमें काफी सारे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ते हैं और जिस वजह से हमारा बेडरूम हमारे उत्तर की दिशा में भी आ सकता है, हमारी ईस्ट डायरेक्शन यानी कि हमारी पूर्व दिशा में आ सकता है, दक्षिण दिशा में हमारा बेडरूम हो सकता है, हमारा पश्चिम दिशा में हो सकता है। तो अलग अलग दिशाओं में अगर हमारा मास्टर बेडरूम आ गया है तो उसको हमें किस तरह से अरेंज करना है, बेडिंग की पोजीशन क्या होगी, कलर हमारे बेडरूम का क्या होना चाहिए, हमारे बेडरूम में अगर टॉयलेट है अब वो हमें कुछ दुष्प्रभाव दे रहा है या बेडरूम में हम अपने कुछ गैजेट्स रख रहे हैं, अपना लैपटॉप रख रहे हैं, क्या ये भी हमें कुछ दुष्प्रभाव देते हैं, तो वो अरेंजमेंट्स हमें कैसे करनी चाहिए, आज उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, बेडरूम वो जगह है जहाँ दिन भर की थकान, तनाव और उलझनों को हम दरवाजे के बाहर छोड़ देते हैं और जब हम यहाँ लौटते हैं तो हमारे शरीर ही नहीं हमारी आत्मा को भी आराम मिलता है। बेडरूम अगर पॉजिटिव है, वहां पॉजिटिव एनर्जी है, तो सच मानिए हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है और नई सुबह की ताकत भी हमें यहीं से मिलती है। एक सही बेडरूम हमें खुद से जोड़ता है और सच कहे तो यही जगह हमारे जीवन को सबसे ज्यादा सुकून भी देती है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले आपको अपने घर की दिशाओं का पता होना चाहिए। देखिए, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है उत्तरी दिशाओं में अगर हमारा बेडरूम आ गया है वहां कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, पश्चिम दिशाओं में हमें अपने घर की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, दक्षिण की दिशाओं में अगर हमारा बेडरूम है तो वहां किस तरह के कलर हमें यूज करने चाहिए, कर्टेन हमारे कैसे होंगे, बेड की पोजीशन कैसी होगी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर आपका बेडरूम नॉर्थ साइड में आता है, नॉर्थ की दिशाओं में अगर आपका बेडरूम आ जाता है, मास्टर बेडरूम आ जाता है, तो आपका जो बेड की पोजीशन होगी हमेशा ध्यान रखिए कि वो आप इस तरीके से अपना बेडरूम में अपने बेड को लगाएंगे कि आपके जो पैरों की पोजीशन है वो उत्तर दिशा में होनी चाहिए और दक्षिण दिशा में आपका सिर होना चाहिए। अगर आपका बेड मान लीजिए इस तरीके से है तो आपका जो हेड होगा वो यहाँ पर आएगा और बाकी जो आपके बॉडी की जो नीचे का पार्ट है यानी कि आपके पैर वो उत्तरी दिशा में आने चाहिए। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि हमारे जो अलमीरा है, हमारी जो अलमारी है, उसका मुंह हमेशा उत्तर की तरफ खुले, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी वो दक्षिण की तरफ नहीं खुलनी चाहिए। और अगर आपको लॉकर बनाना है, अपनी अलमारी में ही उसको व्यवस्था करनी है, लॉकर की व्यवस्था करनी है, सेफ बनाना है, तो ध्यान रखिए जो आपके बेडरूम का नैऋत्य कोण है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, या फिर आपके बेडरूम की जो पश्चिम दिशा होगी वहां पर आप अपना सेफ अपना लॉकर बना सकते हैं। इस तरीके से आप व्यवस्था करें। कलर की बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तरी दिशा जो हमारी है वो वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है यानी कि जल तत्व की दिशा है। तो इस कमरे में, आपके बेडरूम में हमेशा आपको लाइट कलर यूज करना है। क्रीम कलर आप यूज कर सकते हैं, आप ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, टर्कोइश यानी कि जो सी ग्रीन कलर होता है वो आप यूज कर सकते हैं। तो गहरे रंगों को यूज करने से बचना चाहिए। डीप ब्लू भी आपको यहाँ अवॉइड करना है। हल्के आसमानी रंग आप अपनी दीवारों पर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मिरर की। देखिए, जब मिरर आप अपने बेडरूम में लगा रहे हैं तो अपने बेड के सामने आपको मिरर लगाना अवॉइड करना है, बिल्कुल भी मिरर नहीं लगाना है, क्योंकि मिरर के लिए मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि बेड के सामने हम मिरर लगाने के लिए क्यों मना करते हैं। तो मिरर जो आप लगाएंगे वो अपने पूर्व दिशा की वॉल आती है वहां पर आप लगाएं। और आपके बेडरूम में अगर आप 6 फीट से बड़ा मिरर लगाते हैं तो वो उत्तर की जो वॉल आती है वहां पर लगा सकते हैं। छोटे मिरर कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी दीवार पर लगा सकते हैं, किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। जो 2 या 3 फीट के वो कोई भी वास्तु दोष नहीं देते हैं। और अब बात करते हैं गैजेट्स की। आपके मोबाइल हो गए, आपके लैपटॉप हो गए, आप उनको चार्ज भी करते हैं। देखिए, अच्छा होगा अगर आप इनको अपने बेडरूम से दूर ही रखें, क्योंकि
और अब बात करते हैं पूजा रूम और टॉयलेट की। देखिए काफी घरों में देखा जाता है कि सब अपने अपने कमरों में या अपने बेडरूम में एक छोटा अपना एक पर्सनल पूजा रूम बना लेते हैं या टेबल पे अपने कुछ भगवान की मूर्तियां रख लेते हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब हमारे घर में पूजा घर सिर्फ एक ही जगह बनाने की बात कही जाती है जो नॉर्थ ईस्ट में बनाया जाता है, तो आपके घर का पूजा घर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही बनाया जाना चाहिए। इस तरीके से हर कमरे में छोटे छोटे आइडॉल रख देना वास्तु दोष उत्पन्न करता है। भगवान की सिर्फ एक जगह है, उस जगह पर ही उनको आपको रखना है। तो कभी भी बेडरूम में आप किसी भी तरीके की कोई आइडॉल, भगवान की मूर्ति या पेंटिंग आपको नहीं लगानी चाहिए। टॉयलेट की बात कर लेते हैं। आपका वॉशरूम अगर आपके बेडरूम में है, अटैच्ड है, तो हमेशा जो भी आपकी टॉयलेट सीट है उसका ढक्कन हमेशा ढक कर रखिए, दरवाजे को बंद कर रखिए। टॉयलेट में अगर मिरर है तो उसको 2 से 3 फीट का आप लगा सकते हैं, उसमें भी कोई वास्तु दोष नहीं होता है। अब बात करते हैं प्लांट्स की। अगर आपके नॉर्थ दिशा में जो आपका बेडरूम है उसमें कोई बालकनी है तो वहां छोटे हरे रंग के प्लांट्स आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे रहेंगे और एक फ्रेश एनवायरनमेंट आपका बना रहेगा। घर का ऑक्सीजन अच्छी आएगी और फ्रेश एयर आपके घर में रहेगी। तो प्लांट्स भी आप लगा सकते हैं। देखिए कर्टेन्स की बात करते हैं। कर्टेन्स बहुत हैवी आपको नहीं लगाने, नेटेड हल्के जो वेट में हल्के होते हैं ऐसे कर्टेन्स आप लगाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उत्तरी दिशा को कभी भारी नहीं किया जाता। अपने बेडरूम में बहुत ज्यादा फर्नीचर भी आपको नहीं रखना है, कुछ एक्स्ट्रा सामान बाहर रखकर उस दिशा के भार को आपको नहीं बढ़ाना है। जितनी जरूरत है उतना ही सामान वहां पर रखेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके से अगर उत्तरी दिशा में आपका बेडरूम आ रहा है, मास्टर बेडरूम आपने वहां पे बना लिया है, तो इस तरीके से आप वहां पर व्यवस्था कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पूर्व दिशा में बनाए जाने वाले मास्टर बेडरूम की। अगर घर में जगह नहीं मिलती है तो पूर्व दिशा में अगर आपको अपना मास्टर बेडरूम बनाना है, उसको कैसे अरेंज करेंगे। देखिए पूर्व दिशा में जो अपनी बेड की पोजीशन होगी, वैसे तो वो साउथ डायरेक्शन में ही आपका हेड आना चाहिए, लेकिन अगर आपको जगह नहीं मिलती है तो पूर्व दिशा में भी आपका हेड आ सकता है और आपकी पैरों की जो पोजीशन होगी वो पश्चिम दिशा में हो सकती है। अब रंगों की बात कर लेते हैं। देखिए रंग इस दिशा में आप हरा रंग कर सकते हैं, लाल रंग आप इस दिशा में कर सकते हैं, हल्का पीला रंग आप इस दिशा में कर सकते हैं, बहुत हल्के रंग क्रीम कलर आप कर सकते हैं। देखिए वैसे तो बेडरूम का जो कलर होता है उसको लाइट ही रखना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आइवरी कलर और लाइट क्रीम कलर या बहुत हल्के जो गुलाबी रंग होते हैं वो आप इस दिशा में कर सकते हैं। अलमारी अगर आपको बनानी है तो फिर वो आप अपने बेडरूम की पश्चिम दिशा में बनाएंगे जो पूर्व की तरफ खुलेगी, या फिर दक्षिण दिशा में आपको बनाना है जो उत्तर की दिशा में खुलेगी। और अब देखते हैं मिरर आप किस दिशा में लगा सकते हैं। देखिए मिरर आप अपने बेडरूम की पूर्व दिशा की जो वॉल है वहां पर लगाइए, उत्तर की जो वॉल है वहां पर आप अपना मिरर लगा सकते हैं, लेकिन आपको दक्षिण दिशा की जो वॉल है वहां पर अपना मिरर लगाने से बचना चाहिए, वहां मिरर बिल्कुल भी नहीं आएगा। कर्टेन्स इस दिशा में आप थोड़ा मीडियम साइज के कर्टेन रख सकते हैं, मतलब थोड़ा वो हैवी हो सकते हैं, पर बहुत ज्यादा हैवी कर्टेन लगाने से यहाँ भी बचना चाहिए। हरे प्लांट आप लगाए, बेडरूम में प्लांट्स आप लगा सकते हैं। पेंटिंग्स अगर लगानी है तो आप उगते हुए सूरज की पेंटिंग यहाँ पर लगाए, वो भी बहुत अच्छा होगा। देखिए गर्भवती स्त्रियों को एक सावधानी हमेशा रखनी चाहिए कि जब वो इस दिशा में बने हुए बेडरूम में सोती हैं तो गलती से भी अपने हेड की पोजीशन उनको वेस्ट डायरेक्शन में नहीं करनी चाहिए और पूर्व में उनको अपना पैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाली संतान को कुछ शारीरिक परेशानियां, पीड़ा हो सकती है। तो गर्भवती स्त्रियां हमेशा ध्यान रखें कि उनके हेड की पोजीशन दक्षिण दिशा में ही होगी, या फिर ऑप्शन नहीं है तो पूर्व दिशा में भी उनके बेड की पोजीशन यानी कि हेड की पोजीशन हो सकती है। और अब बात करते हैं दक्षिण दिशाओं की। देखिए दक्षिण दिशाओं में अगर आपका मास्टर बेडरूम आ गया है, दक्षिण की दिशा में अगर आपका मास्टर बेडरूम आता है, देखिए हम यहाँ पर दक्षिण की बात कर रहे हैं, नृत्य की बात नहीं कर रहे हैं। तो दक्षिण से लेकर अगर साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण में आपका बेडरूम आ जाता है तो उसके लिए आप क्या सावधानी बरतेंगे। तो इस दिशा में जो रंग आएंगे, काला, हरा रंग आपको अपने बेडरूम में यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न होंगे। कौन से रंग यहाँ लगा सकते हैं? गुलाबी रंग आप यहाँ पर लगाइए, हल्का लाल रंग आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। जो हल्के लाइट कलर है वो यहाँ पर आप अपने बेडरूम में पेंटिंग में यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अगर आप यूज करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी आप यूज करते हैं तो ध्यान रखें उनको अपने बेड की जो ईस्ट की वॉल है
उसमें अगर आप जगह बनाकर रखते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अग्नि का कोण है तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स रहते हैं उनको आप वहां पर रख सकते हैं, ये उन्हीं की जगह होती है। देखिए मिरर की बात कर लेते हैं। मिरर कभी भी इस दिशा में जल तत्व का काम करता है, तो अगर आपका बेडरूम इस दिशा में आ भी रहा है तो ध्यान रखिए अपने बेडरूम की जो उत्तरी दिशा है वहां पर छोटे साइज का मिरर आप लगा सकते हैं। बहुत बड़ा मिरर लगाने से आपको अपने बेडरूम में बचना है। अगेन आपको बेड के सामने मिरर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कर्टेन्स की बात कर लेते हैं। देखिए इस दिशा में हैवी कर्टेन्स आ सकते हैं, भारी पर्दे आप लगा सकते हैं। पर्दों का रंग वही गुलाबी हो सकता है, लाल हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, यानी कि रेड की जो फैमिली है उसमें जो भी कलर्स आते हैं वो आप इस दिशा में लगा सकते हैं। इस दिशा में जब आपका बेडरूम आता है तो हमेशा ध्यान रखें कि एक छोटा सेफ यानी कि लॉकर आपको जरूर बना है, जो पेटी कैश जिसे हम बोलते हैं, कि हमारा डेली का जो हम पैसे यूज करते हैं उसको रखते हैं, क्योंकि ये महालक्ष्मी का भी स्थान है, शुक्र का स्थान भी है। तो शुक्र हमें क्या देने का काम करते हैं, वो हमें लग्जरी देते हैं, पैसा देते हैं, रुपया देते हैं। तो अगर इस दिशा में आपका बेडरूम है तो वहां छोटा एक सिंबॉलिक लॉकर आपको जरूर बनाना है, जिसमें आप अपना डेली खर्चा होने वाला पैसा रखें। तो ये आपके धन की वृद्धि का कारक भी बनेगा। पर सोने का प्रिंसिपल सेम रहेगा। उत्तर दिशा में आपके पैर आएंगे और दक्षिण दिशा में आपके हेड की पोजीशन होगी। ईस्ट डायरेक्शन में भी आप सिर करके सो सकते हैं और वेस्ट में आपके पैरों की पोजीशन होगी। मंदिर इस दिशा में अपने बेडरूम में कभी भी नहीं बनाना चाहिए। अगेन अगर आप कोई सिंबॉलिक कोई मूर्ति रख रहे हैं या कोई स्टैचू रख रहे हैं तो वो भी अवॉइड करना है। किसी भी प्रकार के भगवान की मूर्ति आपको अपने बेडरूम में यहाँ भी नहीं रखनी है। बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि नैऋत्य दिशा की, जो हमारे मास्टर बेडरूम के लिए आइडियल डायरेक्शन बताई गई है। यहाँ पर घर के स्वामी का कमरा होना चाहिए। कमरे का अरेंजमेंट्स कैसे करेंगे, प्रिंसिपल सेम रहेंगे। भूमि तत्व की ये जगह है तो यहाँ पर आप पीले रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ये आपके अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके पैसों को मजबूती देती है, आपके रिश्तों को अच्छा करती है। तो इस दिशा में बने हुए बेडरूम में आपको हेड की पोजीशन साउथ डायरेक्शन में रहेगी, पैरों की पोजीशन जो रहेगी वो उत्तर दिशा में रहेगी, और यहाँ पर आपकी जो अलमीरा रहेगी उसको आपको दक्षिण दिशा में बनाना है, जिससे कि वो उत्तर दिशा में खुले। लॉकर आप यहाँ पर बनाइए, अपने ऑफिस के, प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने इस दिशा में बनी हुई अलमारी में रखेंगे। हैवी कर्टेन्स आप इस दिशा में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस दिशा को भारी रखा जाता है। तो भारी यानी कि डबल शेडेड जो भी कर्टेन्स है वो यहाँ पर आप लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। मिरर आप इस दिशा में लगाएं तो हमेशा ध्यान रखें उसको भी अपने बेडरूम की उत्तर की दिशा में आपको लगाना है या फिर पूर्व दिशा में वो आएगा। बेड के सामने बिल्कुल भी आपको मिरर नहीं लगाना है, क्योंकि अगेन ये भूमि तत्व में जल तत्व को मिलाने जैसा होगा, जिससे भूमि तत्व हमारा कमजोर होता है। शोपीस अगर आप इस रूम में रखना चाहते हैं, आपको सजाना है ये रूम, तो यहाँ पर आप पिकॉक की पेंटिंग लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। कामधेनु गाय की पेंटिंग है, स्टैचू आप यहाँ पर लगा सकते हैं, वो आपको स्टेबिलिटी देगी। देखिए कामधेनु गाय को कामनाओं को पूर्ति करने वाली गाय कहा जाता है, जिसमें 33 कोटि देवता निवास करते हैं, तो वो आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी देगी। तो कामधेनु की स्टैचू आप अगर अपने बेडरूम में यहाँ पर लगाते हैं तो ये आपके संबंधों को भी अच्छा करती है और आपकी कामनाओं को पूरा करने वाली होती है। तो अब बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिमी दिशाओं में आने वाले बेडरूम्स। अगर यहाँ पर आपका मास्टर बेडरूम आ रहा है तो आप उसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे। देखिए पोजीशन वही रहेगी, हेड की पोजीशन हमेशा, वो चाहे कोई भी दिशा हो, हमें अपनी पोजीशन इस तरीके से रखनी है कि हमारा जो सर है वो हमेशा दक्षिण दिशा में आए। और कभी भी अपने बेड को आपको दीवार से सटाकर नहीं रखना है, हमेशा दीवार से 6 से 7 इंच की दूरी पर ही आपको अपना बेड लगाना है। अलमारी आप इस दिशा में बने हुए बेडरूम में बनाते हैं तो वो आप वेस्ट की डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। जी आप पश्चिम दिशा में आप अपनी अलमारी बनाए जो पूरी दिशा में खुलती हो। अलमारी आप इस तरीके से बनाते हैं तो ये भी आपको गेन्स और प्रॉफिट्स ही देती है। इस दिशा में अगर आप अपना लॉकर बनाते हैं, यहाँ की अलमारी में अगर आप अपना लॉकर बनाते हैं, सेफ बनाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। मिरर की बात कर लेते हैं। मिरर अगर लगाना है तो इस दिशा में आप वेस्ट डायरेक्शन में भी मिरर को लगा सकते हैं। कोशिश ये करिए कि उत्तर दिशा की जो वॉल है आपकी वहां पर लगाए। अगर नहीं लगा सकते पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा में आपका मिरर आ जाएगा। दक्षिण दिशा आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है। वहां देखिए पूजा रूम बनाने के लिए ये जगह
अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर आपके बच्चों का यहाँ बेडरूम है तो आप पूजा रूम यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन अगर ये आपका मास्टर बेडरूम है, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो पूजा रूम बनाना कंप्लीटली आपको अवॉइड करना है। यहाँ आपका पूजा रूम बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अगर सीनियर सिटीजन यहाँ पर सो रहे हैं, आपके पेरेंट्स यहाँ पर सो रहे हैं, उनके रूम में भी आपका पूजा घर बनाया जा सकता है। देखिए, प्लांट्स इस दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए बहुत छोटे साइज के प्लांट आपको लगाने, भर भर के प्लांट ना लगाएं। रंगों की बात कर लेते हैं। देखिए, ये वरुण देवता की दिशा है, जो जल के देवता है, तो जल से रिलेटेड संबंधित जो भी कलर होते हैं, हमारा ब्लू कलर हो गया, स्काई ब्लू हो गया, डार्क ब्लू आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हल्के टर्कोइश कलर या समुद्री कलर जो होता है, उस कलर के जो भी पेंट्स होते हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये शनि महाराज की भी दिशा है। ग्रे कलर यानी कि सलेटी रंग भी इस दिशा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। काला रंग करने से हमेशा बचना है। लाल, नारंगी या पीला रंग भी इस दिशा में कभी भी आपको नहीं करना है। देखिए, पश्चिम दिशा को थोड़ा भारी युक्त ही रखा जाता है, तो इस दिशा में अगर कर्टेन की बात करी जाए तो हैवी कर्टेन यानी कि डबल फोल्डेड जो कर्टेन्स आते हैं, डबल लेयर जिनमें होती है हैवी, उनको आप इस दिशा में लगा सकते हैं। उससे कोई भी वास्तु दोष नहीं होगा। इस दिशा के लिए वो बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से आप अपने घर में अपने मास्टर बेडरूम की या किसी का भी बेडरूम अगर इन दिशाओं में आ रहा है, कैसे अरेंज करना है आए होंगे। देखिए, ध्यान सिर्फ ये रखना है कि हमारी जो ये दिशाएं हैं, इनके गुणधर्म क्या है, इनके रंग क्या है, कौन सी दिशा हल्की है, कौन सी दिशा भारी है, उनको सिर्फ उसी प्रिंसिपल से आपको अरेंज करना है। देखिए, वास्तु को जानना बहुत मुश्किल नहीं है। वास्तु के कुछ प्रिंसिपल्स है। वास्तु 5 एलिमेंट्स पर बेस है, और ये 5 एलिमेंट्स हमारे क्या है? ये जल है, हमारा वायु तत्व है, हमारा अग्नि तत्व है, हमारा भूमि तत्व है और हमारा आकाश तत्व है। सिर्फ हमें उन दिशाओं में क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। और बस वास्तु के नियमों को अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में परेशानी नहीं होगी और आप भी एक सुखी जीवन जी सकते हैं। तो आज बस धीरे धीरे मेरी वीडियो के माध्यम से वास्तु को सीखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जब शेयरिंग होती है तभी केयरिंग होती है। और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। राधे राधे।